लगता है उन्हें बद्दुआ दे दी है। आला हजरत से कहिए कि उनसे मुआफ़ी मांग ले ताकि जो है ना ये हो जाए। अम्मा फिर अम्मा होती है। आला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश करने लगी, बेटा वो मजजूब है, आपने अगर सख्त कलिमा कहा है तो आप जो उनसे मुआफ़ी मांग लीजिए, बेटे की हालत क्या है। आय हाय, ये आला रहमतुल्लाह अलैह का जो शेर है वो ऐसे ही नहीं है, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, ये ज़बानी कलामी नहीं है। आला रहमतुल्लाह अलैह, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, हुजूर करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं थी रहमतुल्लाह अलैह। आपने फरमाया अम्मा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में जू माना वो लफ्ज कह गया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा उससे। ये तो एक मेरा भाई है, मैं करोड़ों भाई जो हैं मुस्तफ़ा की नामूस के लिए कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उससे मुआफी नहीं मांगूंगा। उन्हें गुस्ताखी नहीं की थी, लेकिन लफ्ज ऐसा बोल दिया था जिसमें कमजोर पहलू पाया जाता था। आला रहमतुल्लाह अलैह का इश्क गवारा नहीं करता था कि मुस्तफ़ा की शान में इतना कमजोर लफ्ज क्यों बोला जा रहा है। फरमाया चला जा, मजूब चला गया, आपने मुआफी नहीं मांगी। दूसरे दिन देखा कि मजूब खुद आया हुआ और आला हज़रत से कहने लगा मुझे मुआफ कर दो। मजूम मुआफी मांग रहा है। आपने फरमाया क्या हुआ। कहने लगा कल मैं चला तो गया था आपसे, लेकिन मैं मजजूब हूं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी रोजाना मुस्तफ़ा की बारगाह में होती है। जब मैं रात गया आपसे जाने के बाद, रात मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो ना फरमाई, वो शफकत ना फरमाई जो पहले फरमाते थे। मैंने अर्ज की हुजूर गुस्ताखी मुआफ फरमा दे, क्या हुआ। वो पहले जैसी शफकत नहीं फरमाई, वो पहले जैसी तवज्जो नहीं फरमाई। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया बरेली के मेरे आशिक को नाराज, जा पहले मेरे आशिक से मुआफी मांग, फिर वही तवज्जो और शफकत। कहा कि अहमद रज़ा मुझे माफ कर दे। आला रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिनका गुस्सा भी मुस्तफ़ा के लिए था। मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी आता है, लेकिन कब आता है जब मेरे माँ बाप को बुरा भला कहे कोई, हमारे भाई को कोई कहे। आला रहमतुल्लाह अलैह से पूछो जो आका अलैहिस्सलाम की अजमत के हवाले से नाज़ेब कलमा कहा करते थे, और रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मेरे माँ बाप को जो कहो गालियां दो, मेरी इज्जत हाजिर है, मुझे चाहो जो कहो, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम खुदा और रसूल के बारे में बोलो और अहमद रज़ा खामोश नहीं रह सकता, अहमद रज़ा खामोश नहीं रह सकता। ये आला रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी। वो मशहूर वाक़या तो आपने बारहा सुन रखा है कि कमजोर कोई लफ्ज जो है, अल्लाह अकबर, एक शायर आ गया और कहने लगा आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के तज़किरे बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही आका आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के तज़किरे कम हो गए। उसने शेर में एक मिसरा कह दिया, शान यूसुफी घटी तो इसी दर से घटी, यानी पहले उनके हुस्न के तज़किरे होते थे, जब से मुस्तफ़ा आ गए अब उनके हुस्न के तज़किरे कम हो गए, मुस्तफ़ा के हुस्न के तज़किरे आम हो गए हैं। तो वो कम होने को घटाने से लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। आय हाय, आप आला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब ये मिसरा पढ़ा गया कि शान यूसुफी घटी तो इसी दर से घटी, आप बेचैन हो गए, आला हज़रत बेचैन हो गए। फरमाया मुस्तफ़ा अंबिया की शान घटाने नहीं बढ़ाने आए, ये कहो कि शान यूसुफी बढ़ी तो इसी दर से बढ़ी, शान यूसुफी बढ़ी तो इसी दर से बड़ी है। वो आपने, मैंने कहा वाकई ये बारहा सुन रखा होगा कि पहले जो रोज़ा अक़दस का नक्शा मुबारक था उसके सामने दो दरख्त थे खजूर के। किसी आशिक ने नक्शा खींचा, इसमें आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना, पहले नहीं कहना, ये सुनना है, समझने वाली बात है। जैसे ये दो दरख्त है मिसाल के तौर पर, अब मैं रोज़े अक़दस की मिसाल तो नहीं मैं दे सकता, मुझे वो हदीस पाक याद आ रही है क्योंकि आशिकों का मजमा है। आप जाग रहे हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह।
वो हदीस पाक याद आ रही है, सहाबी रसूल ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। कितने? 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी, ये कहते हुए आका अलैहिस्सलाम के सहाबी ने इशारा कर दिया 4 उंगलियों का। फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने भी यूं ही इशारा फरमाया था। मुझे बताइए, आका अलैहिस्सलाम ने भी यूं ही इशारा फरमाया, सहाबी ने भी यूं इशारा फरमाया, मेरा और आपका जहन किस तरफ जाएगा? हम कहेंगे सहाबी सुन्नत अदा कर रहे हैं, यही जहन जाएगा कि सहाबी सुन्नत अदा कर रहे हैं। लेकिन सहाबा के अदब और उनकी सोच पे कुर्बान हो जाए, हम मर के भी वो मर्तबा मकाम नहीं पा सकते जो अदब का और मोहब्बत का मुस्तफ़ा से रखते थे। फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 जानवर वो हैं जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जैसे ही उंगली से इशारा फरमाया, साथ ही ये फरमा दिया कि ये ना समझना कि मेरी उंगली मुस्तफ़ा की उंगलियों के बराबर है, ना, फरमाया मेरी उंगली छोटी है। साथ ही क्या फरमाया? मेरी उंगली मुस्तफ़ा की उंगलियों से छोटी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर हमारी तरह नहीं है, हुजूर हमारी तरह नहीं है। आला रहमत फरमाते हैं जुमला सही नहीं है, ये ना कहा करोगे हमारी तरह नहीं है। हम क्या चीज है? हम क्या चीज है कि कहें हुजूर हमारी तरह नहीं? तादारे बरेली से पूछो फिर क्या कहना है। फरमाया सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। फरमाया ये ना कहा करो कि हुजूर हमारी तरह नहीं, ये कहा करो कि रसूल भी हुजूर की तरह नहीं है। अपनी मिसलियत नफी ना करो, वो मकाम है, इसीलिए आला नहीं बने। वो आला हजरत इसलिए नहीं बने कि वो मुस्तफा को भी आला व बाला कहा करते थे, और जो मुस्तफा को आला व बाला कह देते हैं, इस जहान में भी उनका मकाम आला हो जाता है, कब्र में भी मकाम आला हो जाता है, जन्नतुल फिरदौस में भी मकाम आला हो जाता है। उनका अदब भी आला है, उनका लिखना भी आला है, उनका बोलना भी आला है, और यकीन करें उनका उर्स भी आला है, उनका जिक्र भी आला है, क्योंकि उन्होंने मुस्तफा को आला कहा है। तो वो दो दरख्त थे, शायर ने बड़ी शायरी जो है वो अदब व फन झाड़ा, और नात के लिए सिर्फ अदब नहीं चाहिए, शायरी नहीं चाहिए सिर्फ, इसके लिए शरीयत का कानून भी आना चाहिए। उसने कहा रोज़े अक़दस के सामने ये जो 2 दरख्त हैं, ऐसे लग रहा है शेर, अब आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना, कब हैं दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, कैसे देखो से कैसे लग रहे हैं, कब हैं दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। उसने तो बड़ी मोहब्बत और आशिकाना अपने लहजे में बात की थी, लेकिन उनको क्या पता कि ये बारगाह कौन सी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये मिसरा पहुंचता है, आला हज़रत तड़प जाते हैं और फरमाया इतनी बड़ी बात कह दी मुस्तफ़ा के बारे में कि रोज़ा अक़दस को तशबीह जो है लैला के खैमा से दी जा रही है, और सामने जो दरख्त हैं उनको मजनू से दी जा रही है। फरमाया अहमद रज़ा का इश्क और मोहब्बत ये गवारा नहीं करती। उन्होंने कहा हुज़ूर फिर आप क्या फरमाते हैं? आओ सुनो ताजदार बरेली का अदब और मोहब्बत और इश्क का अंदाज क्या है। फरमाया अगर मुझसे पूछते हो मैं तो यूं कहता हूं, कब है दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। दरसगाहें तो बहुत हैं जहां सनदें मिलती हैं कि आलिम बना दिए, आलिम बना दिए, और आलिम अल्लाह अदब देखे, मोहब्बत देखें। हालांकि उसने तो आशिकाना अंदाज में कहा था कि मजनू जो है वो आशिक खड़े हैं, लेकिन फरमाया कहाँ लैला और कहाँ मजनू, ये तो महबूबे खुदा है। ये क्या है?
महबूबे खुदा है, इनका रोजा सिर्फ ना देखो। इसके हवाले से फरमाया मंजारा कबरी वाजा बतलहू शफाती, मुस्तफा ने फरमा दिया जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। ताजदारे बरेली फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर। तो आपने फरमाया कि लैला और मजनू की कहानियां यहां पर नहीं हैं, तो आपसे आज की हुजूर आप क्या फरमाते हैं? फरमाया इमाम अहमद रज़ा तो ये कहता है देखो दरख्त रोजे के सामने कैसे लग रहे हैं। फरमाया तब है दरख्त रोजाए वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। मैंने कहा आलिम बनाना आसान है, किताबें पढ़ा पढ़ा कर आलिम बना देना। आय हाय इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान ने सिर्फ आलिम नहीं बनाया, अरे बरेली की दरसगाह वो दरसगाह है जहां आलिम भी बनाया जाता है, मुस्तफा का आशिक भी बनाया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान आजला आला हजरत है जामिअतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दावत इस्लामी फैजान आला हजरत है। अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रिजविया शरीफ में आला रहमतुल्लाह ने अपनी चंद तमन्नाओं का इजहार किया था। फरमाया काश कोई ऐसी तहरीक हो जो किताबें लिखे। दाऊद सलामी ने पूरा कर दिया और कितनी आपने जो है वो की। और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह ये रजा 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 यूं ही नहीं हो रहा, जो कि उस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से वफा हो जाए फिर दीनों दुनिया की भलाइयां और कामयाबियां और कामरानियां नसीब में आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। ताजदार बरेली अलैहि रहमा का जो दर्स और सबक है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ये आला रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी है और कैसे करनी है। दहन में ज़बान, अमीर गरीब हम यहाँ पर कोई नहीं, मुस्तफ़ा के सारे दर के फ़कीर बैठे हैं। क्या अमीरी है, आज नहीं है कल नहीं है, मरते दम तो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन ये गुलामी तो वो है, ये गुलामी तो वो है जो कब्र में भी सा जाएगी और हशर में काम आएगी। दहन में ज़बान, और इस पे अमल भी करना मैंने और आपने। बदन में है जान, हम आए यहां और उठे भी वहां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आला रहमतुल्लाह अलैह का दर्स और सबक है मेरे और आपके लिए। उनके दर पे जैसे हो मिट जाइए। आला रहमतुल्लाह अलैह मुझे और आपको फरमा रहे हैं उनके दर पर जैसे हो मिट जाइए। नातवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए। अरे बहुत कुछ नहीं कर सकते, मुस्तफा के दर पे मर जाइए बस। वो जाने, उनका काम जाने, हमारा काम उनके दर तक पहुंचना है और उनके सहारे के बगैर हम पहुंच भी नहीं सकते। तो गुजारिश ये है सैयदी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थामिए। आज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे और आपको नसीहत फरमाई, वो काबिल गौर है और आजकल के माहौल में ज़रूरी है। फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। क्या फरमाया? सूना जंगल हो, रात अंधेरी हो और पास ईमान की दौलत हो और रखवाली करने वाले भी चोर हो, नींद आती है? जब से हमारे यहाँ ये मोबाइल आए ना बड़े, और फेसबुक तो व्हाट्सअप तो पता नहीं क्या क्या, हर कोई हर एक को सुनने बैठ गया। मदनी चैनल, मदनी चैनल। रहमतुल्लाह अलैह को बगौर सुनिए, बगौर सुनिए। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की
शहर दिखाए जहर पिलाए। जो दिखाते हैं वो पिलाते नहीं, जो पिलाते हैं वो दिखाते नहीं। शहद दिखा दिखा कर जहर पिलाते हैं। और फरमाया सूनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है, सूनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली है। सोना ईमान, सूनापन है। और हम इस वक्त कहते हैं यार बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हम कहते हैं सोना, सो जाएं बस, कोई बेदारी ना करे। एक तो होता है ना सोना आंख से, और एक होता है कि अक्ल व शऊर से सो जाना, गौर व फिक्र ना करना। आप फरमाते हैं सोना पास है, सूनापन है, और सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं। मुझे बताइए जेब से पैसे निकालना कितना मुश्किल है। फरमाया रहमतुल्लाह फरमाते आंख से काजल चुरा लेते हैं, हदीस का नाम ले लेकर, कुरान का नाम ले लेकर। आला रहमतुल्लाह मुझे और आपको समझा रहे हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अब बताए क्या हाल होगा। और आला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाही अंगड़ाई। फरमाया जब हम उठाते हैं तो फिर आंखें मलेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, फिर अंगड़ाइयाँ, फिर जमाइयाँ, बात नहीं तवज्जो से सुनते। आय हाय। रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाही अंगड़ाई। उठने के नाम पे क्यों लड़ता है, उठना भी कोई गाली है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने माल के साथ साथ उससे बढ़कर ईमान की हिफाजत करनी है। ये आप ये कहेंगे कि ये दासलामी वाला इसलिए दासलामी के माहौल की बरकत। मैं पहले दासलामी वाला तो नहीं था ना, पहले तो मैं नहीं था। जो आके मैंने पाया, हदीस पाक में है कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे। ये जितने भी बैठे हैं, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, निगरान हजरात भी मौजूद हैं। दासलामी से पहले क्या थे हम, और दासलामी के बाद जब आ गए, अल्लाह ताला का कितना करम हुआ। यकीन कर ले, ये कोई ये नहीं कि दावत इस्लामी की नेक नामी, ईमान की हिफाजत का जहन बनता है कि मोमिन होना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ईमान सलामत ले जाना ये उससे भी बड़ी नेमत है, उससे बड़ी नेमत है। तो हमने ईमान की हिफाजत करनी है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे आमाल की इस्लाह का बहुत बड़ा ज़रिया है, बिला मुबालगा ईमान की हिफाजत का ज़बरदस्त किला है, ज़बरदस्त किला है। तो कोशिश फरमाएं दावत से मुंसलिक रहें, और जो दावत इस्लामी से मुंसलिक नहीं हैं, इज्तिमात में नहीं आते, मदनी मुज़ाकरा वगैरह जो भी है, तो उनसे गुजारिश है खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। और जो साहिबे औलाद हैं उनसे ये गुजारिश ये है अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों में कम अज़ कम, मेरे पीर साहब की ये तमन्ना है, एक आलिम ज़रूर बनाएं। इंशाअल्लाह तो कह दीजिए। एक नेकी तो नियत करने से लिख दी जाती है। कोशिश कीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक आलिम ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये आप जब मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे, आप कहेंगे अकबर भाई आपने इतना कंजूसी क्यों की थी, एक आलिम की क्यों कहा था। जब मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे फिर हम ये बातें करेंगे कि एक आलिम का क्यों कहा था, सबका क्यों नहीं कहा। यकीन कर लें आप, यकीन कर लें आप, है ऐसा ही। वरना चलो सारे ना सही यार, एक तो आलिम ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आला रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए।
दावत इस्लामी के मदनी माहौल से तादम ज़ीस्त वाबस्तगी अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।